द बुक ऑफ हनोक दुनिया की सबसे प्राचीन विश्वसनीय पुस्तक है। यह पुस्तक न केवल वैज्ञानिकों व पुरातत्ववेत्ताओं की जिज्ञासा का विषय है, बल्कि पवित्र शास्त्र बाइबल को मानने वालों की भी जिज्ञासा का केंद्र है। वास्तव में यह एक यहूदी भाषाई पुस्तक है, जिसे नोहा के परदादा हनोक ने लिखा था। यह नोहा वही मनु है जिसने अतीत में एक विशाल नाव बनाकर जल प्रलय से प्राणियों की अलग अलग प्रजातियों की रक्षा की थी। हनोक का जिक्र बाइबल के पुराने अहदनामे की पुस्तक उत्पत्ति में किया गया है। वास्तव में मुख्य धारा की बाइबल में हनोक के बारे में अधिक नहीं लिखा गया है, सिर्फ उसके जीवित ही सशरीर स्वर्ग में उठा लिए जाने का जिक्र किया गया है। मुख्य धारा की बाइबल को संपादित करने वाले विद्वानों ने बुक ऑफ हनोक को बाइबल से अलग कर दिया था, क्योंकि इसमें दुनिया के शुरुआती समय के विभिन्न रहस्य और किस्से बयां किए गए हैं। हनोक ने इस पुस्तक को जिस ढंग से लिखा है, लिखने का वो ढंग इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं के वैज्ञानिक नजरिए से मेल खाता है। इस पुस्तक में कामुक परियों, नरभक्षी राक्षसों, ब्रह्मांड के अलग अलग रहस्यों और सृष्टि के अंत से संबंधित विषयों के बारे में लिखा गया है। बुक ऑफ हनोक की पुस्तक केवल ऑर्थोडॉक्स चर्चेज यानी कि इथोपियन चर्चेज की बाइबल का हिस्सा मात्र है। ये ऑर्थोडॉक्स चर्चेज वास्तव में दुनिया के सबसे प्राचीन चर्चेस हैं। वेस्ट बैंक यानी कि पश्चिमी तट का वो इलाका जहां पर कुमरान की प्राचीन सभ्यता थी, वहां पर कुछ चरवाहे बच्चे अपनी बकरियों को चरा रहे थे। दिन भर के समय को काटने के लिए चरवाहे प्राय अपने आसपास पत्थरों को फेंका करते थे। तो तभी उनमें से एक पत्थर खाई के पास मौजूद एक गुफा में चला गया, जिससे कुछ टूटने की आवाज गूंज उठी। जब कुछ टूटने की आवाज सुनकर चरवाहे गुफा के भीतर उसे देखने के लिए गए, तो उन्हें वहां भीतर कुछ प्राचीन मिट्टी के घड़े मिले। तब उन्हें यह मालूम नहीं था कि उन्होंने अनजाने में इतिहास की एक बहुत बड़ी खोज कर ली है। वास्तव में उन घड़ों के अंदर प्राचीन ग्रंथ के अवशेष मौजूद थे। पुरातत्ववेत्ताओं की पड़ताल में वहां 900 प्राचीन ग्रंथ के यहूदी हस्तलिपियों के अवशेष मिले, जिसे डेड सी स्क्रॉल्स नाम दिया गया। इन्हीं प्राचीन हस्तलिपियों में से एक हिस्सा उस पुस्तक का है, जिसे आज हम बुक ऑफ हनोक कहते हैं। बुक ऑफ एनोच की पुस्तक के 5 भाग हैं, जो निम्न हैं: द बुक ऑफ द वॉचर्स, द बुक ऑफ पैराबल्स, The Astronomical Book, The Dream Vision and the Epistle of Enoch। हनोक की पुस्तक मौजूदा प्रचलित बाइबल की व्याख्याओं से सर्वथा हटकर है। इसमें हनोक के समय की घटनाओं का आंखों देखा हाल का जिक्र किया गया है। इसमें कल्पनाओं, भावनाओं, मतांधभक्ति या सुनी सुनाई बातों का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि वो बयां किया गया है जो कुछ हनोक ने देखा और अनुभव किया था। स्वर्ग से गिराए गए देवदूत। हनोक ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ हनोक में कुछ खास तरह के प्राणियों का जिक्र किया है। हनोक उन प्राणियों को द वॉचर्स लिखता है, जबकि मुख्य धारा की बाइबल में उन्हें स्वर्ग से गिराए गए दूत यानी कि फॉलन एंजल्स कहा गया है। हनोक लिखता है कि वास्तव में परम प्रधान परमेश्वर ने अपने सर्वोच्च धाम से विद्रोही स्वर्गीय प्राणियों को उनके प्रधान के साथ निकाल दिया था। उन्हें वहां से निकाल देने के बाद इस 5वें आयाम के ब्रह्मांड और इस पृथ्वी की देखरेख की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। उन्हें रहने के लिए अलग अलग स्तरों यानी कि आयामों का स्वर्ग दिया गया। शुरू में इन स्वर्गदूतों ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे ढंग से निभाई, लेकिन जल्द ही ये गिराए गए स्वर्ग के दूत अपनी निष्ठा से गिर गए। परमेश्वर ने स्वर्ग के प्राणियों का इस ब्रह्मांड और पृथ्वी पर के प्राणियों से संबंध स्थापित न करने की सीमा रेखा निर्धारित कर रखी थी, किंतु उन्होंने वही किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था।
मनुष्यों की देखरेख करते करते ये मनुष्यों की पुत्रियों के प्रति आकर्षित होने लगे। उन्हें यहाँ की लड़कियां और औरतें और उनके लंबे काले घने बाल काफी पसंद आए। उन्हें उनकी खूबसूरती बहुत आकर्षित कर गई और जल्द ही इन्होंने यहाँ की स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। शुरू में जिन स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से संबंध बनाए वे गिनती में 7 थे, जो कि उन गिराए गए स्वर्गदूतों के प्रधान थे। एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 7 प्रधान दूत वही हैं जिन्हें सुमेरियन और भारतीय धार्मिक ग्रंथों में 7 महर्षि कहते हैं। बाद में ये प्रधान दूत अपने 200 देवदूतों के साथ पृथ्वी पर स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए उतरे थे और उन्होंने ऐसा किया भी। इन सभी के बाद इन 7 प्रधान दूतों का भी मुखिया, जो कि सभी गिराए गए दूतों का मुखिया था, ने भी इस पृथ्वी के एक राजा की पुत्री के साथ विवाह किया था। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर की योजना के विरुद्ध जाकर पूरी मानव जाति को खतरे में डाल दिया, क्योंकि मनुष्य स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले उनके बच्चे बहुत ही विशालकाय और खूंखार होते थे। उनमें उनकी पैतृक शक्तियां, ज्ञान और गुण प्रवाहित हो रहे थे। वे अपनी शक्ति में इस कदर बढ़ चुके थे कि अब वे नरभक्षी बन गए थे। उन्हें मनुष्यों का लहू और उनका मांस खाना बहुत अच्छा लगता था। हनोक आगे लिखता है, द वॉचर्स की इस तरह की हरकतों से परमेश्वर को बहुत क्रोध आया। फिर परमेश्वर ने उन सभी 200 वॉचर्स को पृथ्वी के किसी गहरे कुंड में कैद कर दिया। उस समय हनोक ही एकमात्र ऐसा मनुष्य था जो स्वर्ग और पृथ्वी के उस कुंड में जा सकता था जहां वॉचर्स कैद किए गए थे। उसे पृथ्वी, स्वर्ग और अधोलोक में जाने की पूरी आजादी दी गई थी। वह परियों के साथ उड़ा फिरा करता था। जल प्रलय के वक्त भी हनोक ने यह सारी घटना आसमान से नीचे की ओर निहार कर देखी थी। हनोक लिखता है कि जब यह घटना हुई तब वह आसमान में एक अग्निमय कांच से बने हुए उड़नयान में बैठकर यह सब देख रहा था। द बुक ऑफ हनोक की एक अलग बात यह है कि इसमें जल प्रलय के लिए जिम्मेदार मुख्य रूप से द वॉचर्स को माना गया था। जल प्रलय का यह दंड वास्तव में मनुष्यों के पापों के लिए नहीं था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी पर के अलग अलग प्राणियों के एक दूसरे से शारीरिक मिलन से उत्पन्न वर्णसंकर यानी कि करप्ट ब्रीड को दूर करना था। पृथ्वी के हर प्राणी को नस्लों के हिसाब से शुद्ध करना था। जल प्रलय के पीछे परमेश्वर की मंशा पृथ्वी को शुद्ध करने की थी। जो अप्राकृतिक घटा था उसे मिटाकर फिर से प्राकृतिक करना था। जल प्रलय एक सच्ची घटना। द ग्रेट फ्लड का जिक्र मुख्य धारा की बाइबल की पुस्तक जेनेसिस के 6वें अध्याय में मिलता है। इसी तरह हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकों में भी महाजल प्रलय के बारे में लिखा गया है। सुमेरियन सभ्यता की धार्मिक पुस्तकों में भी ग्रेट फ्लड का जिक्र है। लगभग दुनिया की हर सभ्यता में द ग्रेट फ्लड के बारे में बताया गया है। अब तो पुरातत्ववेत्ताओं ने भी अपनी खोजों से यह साबित कर दिया है कि द ग्रेट फ्लड एक सच्ची घटना है। द बुक ऑफ हनोक में बुर्का प्रथा। हनोक ने अपनी पुस्तक में यह जिक्र किया था कि द वॉचर्स पृथ्वी पर की महिलाओं के खुले बालों से बहुत आकर्षित होते हैं। उन्होंने यह लिखा था कि इसलिए महिलाओं को अपने बालों को बांध कर रखना चाहिए या ढक कर रखना चाहिए। इसी तरह बहुत समय बाद बाइबल की नया नियम की पुस्तक में संत पाल ने भी अपने समय की महिलाओं को अनुदेश दिए थे कि उनके बाल चर्च के अंदर ढके होने चाहिए। आगे चलकर बिल्कुल इसी तरह इस्लाम में महिलाओं को बुर्के में रहने की हिदायत दी गई है। द वॉचर्स सुमेरियन ग्रंथों में। सुमेरियन ग्रंथों में भी इन रहस्यमयी दुनिया के रहस्यमयी प्राणियों का जिक्र है, लेकिन सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने इन वॉचर्स को द वॉचर्स की जगह अनुनाकी कहा। अनुनाकी का अर्थ होता है
वे जो स्वर्ग से आए हैं, सुमेरियन लोग उन्हें अपना भगवान मानते थे। लेकिन अब आधुनिक पुरातात्विक वैज्ञानिक यह मानते हैं कि दरअसल अनुनाकी कहो या द वॉचर्स, वे ब्रह्मांडीय या परब्रह्मांडीय एलियंस की एक प्राचीन प्रजाति हैं जो धरती पर आई थीं। सुमेरियन ग्रंथों में भी इस प्रजाति के द्वारा स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करने, फिर उनसे एक नई प्रजाति की उत्पत्ति का और उन्हें समाप्त करने के लिए द ग्रेट फ्लड का भी वर्णन मिलता है। हनोक के अनुसार मानवीय ज्ञान, तकनीक और जानकारी द वॉचर्स की देन है। वे वॉचर्स ही थे जिन्होंने मानवता को, या यूं कहें मानव की अलग अलग सभ्यताओं के लोगों को तकनीकी और रहन-सहन के तरीके सिखाए थे। उन्होंने मनुष्यों को धातु प्रसंस्करण, खुदाई का काम, विज्ञान और रसायन, लिखना और पढ़ना, ज्योतिष शास्त्र, श्रृंगार प्रसाधन, संगीत कला, औषधि ज्ञान, आभूषणों को तराशना, युद्ध की कला भी सिखाई थी। लेकिन बाद में ये वॉचर्स यानी कि ये देवता लोग भ्रष्ट हो गए और उन्होंने पाप किए। मिस्र के पिरामिड भी इन्हीं अनुनाकी की देन हैं, जिन्हें संभवतः उन्हीं की वैज्ञानिक तकनीकी का इस्तेमाल करके बनाया गया था। हनोक का अग्निमय उड़न रथ। हनोक की उस कहानी पर जरा गौर करें जिसमें उसे पृथ्वी पर से स्वर्ग में ले जाने वाले जहाज के बारे में बताया गया है। हनोक स्वयं इस कहानी का किरदार और साक्षी है, जब उसे हवा में उड़ने वाले एक जहाज में ले जाया गया जो बहुत विशालकाय था। उस जहाज के हिस्से कांच से बने थे, जिसके आर पार बहुत साफ तरीके से सितारों को देखा जा सकता था। इस जहाज के विभिन्न हिस्से क्रिस्टल के भी बने थे। अब जरा इस जहाज के स्ट्रक्चर पर गौर करें। क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि यह यान किसी यूएफओ की तरह का ऑब्जेक्ट हो? निश्चय ही बुक ऑफ हनोक में दी गई जानकारी मानव सभ्यता की उत्पत्ति और उसके विकासक्रम के बारे में दी गई जानकारी विज्ञान के नजरिए से सही है, क्योंकि वाकई में मानव सभ्यता के विकास के पीछे इन्हीं एलियंस का हाथ है, जिसे आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं। बुक ऑफ एनोच के अनुसार द वॉचर्स हर धर्मों के मूल हैं। बाइबल और विज्ञान के मुताबिक द वॉचर्स वाकई में हर धर्मों के मूल में हैं। इस दुनिया में जो भी हैं, उन सब की उत्पत्ति का स्रोत ये वॉचर्स ही हैं। वास्तव में ये देवदूत मनुष्यों की निगरानी के लिए रखे गए थे, लेकिन कालांतर में ये ही मनुष्यों के ईश्वर बन गए और यह काम उन्होंने बड़ी ही चालाकी और धोखे के साथ किया। पहले भले ये ठीक थे, लेकिन बाद में बिगड़ गए थे। सुमेरियंस के धर्म की उत्पत्ति का स्रोत ये अनुनाकी यानी कि द वॉचर्स हैं। मिस्र के देवता भी ये वॉचर्स ही हैं। माया सभ्यता के विचित्र देवता ये वॉचर्स हैं। यूनान के जूस से लेकर सभी देवता भी ये वॉचर्स ही हैं। भारत के विभिन्न देवी देवता भी ये वॉचर्स ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि भारतीयों ने इन वॉचर्स के द्वारा दिए गए ज्ञान को वेदों के रूप में संग्रहित और सुरक्षित करके रखा है। भारतीयों के पुराण भी जिनमें देवताओं का जिक्र है, वो संपूर्ण रूप से इन्हीं वॉचर्स और मनुष्यों की वास्तविक कहानियां हैं। इस वीडियो में द वॉचर्स के बारे में हमने जाना कि इस दुनिया के समस्त धर्मों और ज्ञान विज्ञान के पीछे इन्हीं का ही हाथ था। मनुष्य जाति को आदिमानव से आधुनिक मानव बनाने के पीछे इनका 70% हाथ था। इसके अलावा हमने यह भी अनुभव किया कि हमारी इस दुनिया या यूं कहें इस ब्रह्मांड और इस पृथ्वी और पृथ्वी पर के जीवों को मनुष्य सहित किसी प्राचीन एलियन प्रजाति ने बनाया है, जिन्हें हम अब भगवान या ईश्वर कहते हैं। आशा है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।